हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या पढ़ोगे आज? लिटरेचर की लैंग्वेज? बताओ। क्लास गुड मॉर्निंग पलक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। बताइए, लैंग्वेज लिटरेचर में आप लोगों का कहाँ तक हो गया है? पलक, साक्षी, ऋषि, रूपाली। शिवी का धर्म। शिवी का धर्म पूरा सॉल्व करा दिए है ना? यस मैम थर्ड पढ़ना है उसका। मैम थर्ड नहीं, आज हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी लैंग्वेज में आपका कहाँ तक हुआ है? बताइए, लैंग्वेज में कहाँ तक कराए हैं? साक्षी, पलक, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है? नो मैम नहीं हुआ ना? नो मैम रूपाली, पलक, ऋषि, बताइए। नो मैम नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? साक्षी वीडियो ऑफ करो। चलिए, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है। अरे ये बताए थे ना, भाषा वाला बताए हैं ना कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी थी? भाषा और व्याकरण। हेलो बेटा, आवाज रिपीट तो नहीं हो रही है ना? नो मैम। ये बताओ तुम लोग, ये हम नहीं बताए हैं कि भाषा की आवश्यकता कैसे हुई? कोई किसी का स्पीकर ऑफ करो। स्पीकर ऑन है किसी का? वो मैम ऐसा ही चलता मैम। स्पीकर मैम नहीं है मैम, वो ऐसा ही है। अच्छा बताओ, बोलो। चलिए फिर से हम पढ़ा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण। यही है ना आपका फर्स्ट चैप्टर लैंग्वेज का? ठीक। ये बताए थे ना कि भाषा की आवश्यकता कैसे पड़ी थी हम लोग को? ये बताए थे कि हमें क्या हुआ था कि जो आदि मानव लोग थे वो क्या करते थे? वो पहले कंदमूल गुफा में रहते थे, खाकर अपना जीवन यापन करते थे। फिर धीरे धीरे उनमें विकास होता गया। उन्होंने सोचा कि हम कैसे, उन्होंने क्या किया, समूह में रहना प्रारंभ किया कि आदि मानव जो थे वो समूह में रहने लगे। जब वो समूह में रहने लगे तो फिर उनके मन में क्या आया कि हम अपनी बात को उन तक कैसे पहुंचाएं, या उनके मन में जो भाव था उसको कैसे प्रकट करें उनके सामने। तो ये सब क्या था, आदि मानव सोच रहे थे जब समूह में रहना प्रारंभ किए। तो उनको क्या लगा कि हम अपनी बात को उन तक कैसे पहुंचाएं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए या भाव को जानने की क्या हुई, आवश्यकता हुई। अगर हम यहाँ पर हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हमें ये चीज, या हम आपके भाव को जानना चाह रहे हैं, तो हम किसके माध्यम से जान पाएंगे? हमें आपकी क्या रहेगी, कुछ भाषा की आवश्यकता पड़ेगी ना, कि हम आपके भाव को, आपके मन में क्या चल रहा है उसको हम जान सके। ऐसे तो हम जान नहीं पाएंगे बिन बोले। तो इस तरह आदि मानव भी जब समूह में रहते थे तो उन्हें बात करने की आवश्यकता हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने क्या किए, कुछ अपने संकेत बनाए। किस लिए? बात करने के लिए, और अपनी बातों को क्या करने के लिए, मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए कुछ संकेत बनाए। संकेतों से जब काम नहीं चला, क्या हुआ, संकेत, कितना संकेत हम अपना करते हैं, तो जब उससे काम नहीं चला तो क्या हुआ, जब संकेत से काम नहीं चला तो भाषा की आवश्यकता होने लगी कि नहीं, अब हमें बोलना है, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ काम है। तो उसने क्या किया,
संकेतों से जब काम चलाना कठिन लगने लगा तब उसने कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया। ये ध्वनियां ही क्या की शब्द बनी। कुछ ध्वनि निकली, जैसे ध्वनि में क्या निकला, आ निकला, बा। माइक ऑफ करो, फलक खान तुम्हारा माइक आवाज का बंद कर दो। सा निकला, दा। इसी तरह क्या किए हमारी अन्य ध्वनि निकलना प्राप्त, और जब ये ध्वनि निकलने लगी तो इन्हीं से हमारा क्या बनने लगा, शब्द बनने लगा। ठीक है, इन्हीं ध्वनि से हमारा क्या बनने लगा, शब्द बनने लगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि ध्वनियों का प्रयोग किया, ये ध्वनियां ही शब्द बनी और शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। अब क्या हुआ, शब्दों से क्या हुआ, भाषा का हमारा जन्म हुआ। मानव जीवन के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। जिस तरह से मानव में जीवन का विकास होने लगा, उनमें थोड़ा धीरे धीरे डेवलप होने लगा, उसी तरह भाषाओं का भी विकास होने लगा। अब भाषा क्या होती है, वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बात को उन तक पहुंचाते हैं। मतलब कि अपने जो सामने हैं, जिनको हमें अपनी बात को बताना है, तो उनके सामने हम अपने विचार तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, और उनके विचारों को क्या करते हैं, हम जानते हैं ये क्या है। इतनी चीज हुई, फिर उसके बाद यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा भाषा कहलाता है। क्लियर है इतनी चीज। अब भाषा के कितने रूप होते हैं, इसके कितने रूप हैं, कौन कौन से, भाषा लिखित, इन दोनों भाषा के माध्यम से क्या होता है, मौखिक भाषा क्या होती है, बता सकता है कोई, मौखिक भाषा क्या होती है, बोलकर दूसरे के सम्मान प्रकट करते हैं। देखो मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक रूप भाषा का पहला रूप होता है। जो मौखिक भाषा होती है वो भाषा का कौन सा रूप होता है, पहला रूप होता है। जब हम अपने विचार मुख से, हम अपने विचार को क्या करते हैं, मुख मतलब मुंह से दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पर जो चीज बोला, आपने उस चीज को सुना और आपने उस चीज को समझा, तो भाषा का यह रूप क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। फिर सेकंड आपका लिखित भाषा। लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप होता है। जो लिखित रूप है, फलक खान माइक ऑफ करो बेटा अपना, जब हम तुमसे कुछ पूछेंगे तब बताइएगा, आपके माइक में बहुत आवाज कर रहा है। लिखित भाषा का क्या है कि लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप होता है। जो लिखित है मतलब लिखने की जो क्रिया होती है, वो क्या प्रक्रिया, वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, दूसरा रूप कहलाता है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। इसमें क्या होता है, हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पहले रूप में क्या होता है, हम बोलकर और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनकर, बोलने और सुनने में प्रयोग करते, किसका, मौखिक का। लिखित का लिखने और पढ़ने में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतनी चीज, बताइए। तो लिखित भाषा में क्या होता है कि लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर हम अपनी बात क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। भारत की भाषाएं, अब आता है भारत की भाषाएं। भारत की कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, बता सकता है कोई,
यस मैम। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती बताओ फलक? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। टोटल नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ है यहाँ पे भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? 21। नंबर ऑफ लैंग्वेज बताइए। हाँ 21। 21। पहले हमारे भारत देश में हमारे संविधान में 18 भाषाएं बोली जाती थी। ठीक, फिर 4 भाषाओं को और सम्मिलित किया गया। अब कितनी बोली जाती हैं? 22 भाषाएं क्या करी जाती हैं? भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है कि भारत एक विशाल देश है। ये आप लोग जानते हैं कि भारत क्या है? एक विशाल देश है, मतलब बड़ा देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसमें क्या होती हैं? अनेक भाषाएं, मतलब कि हम देश में रहते हैं, हर देश में क्या हर राज्य है, हर राज्यों की भाषाएं अपनी अपनी हैं। तो इसमें क्या है? इसमें अनेक भाषाएं मतलब अधिकतर भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती। तो हर एक राज्य की क्या है? अपनी एक भाषा है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, महाराष्ट्र राज्य की भाषा क्या हो गई? मराठी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम। इस तरह से सब भाषाओं की क्या होती है? असमिया की तमिल, गुजराती की मराठी। इसी तरह जो है जितने भी 22 भाषाएं यहाँ पर बोली गई हैं, बताया गया कौन कौन सी वो 22 भाषाएं होती हैं। अधिकतर मतलब कि अधिकतर राज्यों में कौन सी भाषा का सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है? बताओ, कोई बता सकता है कि जो राज्य है वहां पे कौन सी भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है? साक्षी, फलक, ऋषि, रूपाली बताइए। नहीं पता? हिंदी जो होती है वो अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। मतलब कि हर राज्य में क्या है? हिंदी जो भाषा है वो बोली जाती है। इतनी चीज क्लियर है तुम लोग को? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। अच्छा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? फलक, रूपाली, ऋषि बताइए। हिंदी। चलो एक चीज और, ऋषि, रूपाली, ऋषिराज, रूपाली, आप लोग को आंसर नहीं बताना है कोई भी ना। आप लोग माइक ऑन कर रहे हो ना कुछ बोल रहे हो, ऐसे पढ़ाई होगी। बोलिए। हमारे यहाँ से बहुत शोर आ रहा है इसलिए। और रूपाली आपको क्या दिक्कत है? सिर्फ साक्षी, फलक ही आंसर दे रहे थे। चलिए, ऋषि के घर में कोई प्रॉब्लम है और रूपाली आपको क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। ठीक है कि आप माइक ऑफ करके बैठी हो, हम क्या जाने आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कुछ जल्दी कुछ। फिर आपकी आती है लिपि। ठीक है, लिपि क्या होता है? जिस तरह हम बोली का प्रयोग मौखिक, देखो आप लोगों की भाषा के 2 रूप कौन कौन से थे बताओ? साक्षी, फलक, रूपाली, ऋषि। मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित था। ठीक है, तो जिस तरह से हम बोलने के लिए मौखिक रूप उसे कहा गया है, उसी तरह से जो बोलने के लिए हम जो जिस भाषा का प्रयोग या जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो बोली हमारी कहलाती है, जो बोलने में हम लोग कार्य करते हैं। और लिपि क्या होती है? जो हम लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, वो लिखित रूप का क्या होती है? लिपि होती है। इसमें क्या होता है कि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि
जो भाषा का लिखित रूप होता है, जैसे भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाता है? बोली, ठीक। और भाषा का लिखित रूप लिपि। याद रखे रहना, ठीक है। मौखिक रूप भाषा का बोली कहलाता है और लिखित रूप भाषा का लिपि। तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों, चिन्हों तथा ध्वनियों को हम समूह लिपि कहलाता है। या ध्वनियों क्या कहलाता है? लिपि। प्रत्येक भाषा में भिन्न संकेतों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपकी भाषा दी गई है, यहाँ पे लिपि दिया गया है, ठीक है। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, इंग्लिश, मराठी। इन चार की लिपि क्या होती पता है? इन चार की लिपि क्या होती है? कोई बता सकता है? हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी की लिपि क्या होती है? देवनागरी, ठीक है। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है? रोमन, रोमन। वेरी गुड। उर्दू की? फारसी लिपि, उर्दू की? फारसी। पंजाबी की? गुरमुखी। तो ये क्या है? हर भाषा की क्या है? अपनी एक लिपि है। जैसे जापान की जर्मन हो गई, ठीक है, और पंजाब की गुरमुखी हो गई, उर्दू की फारसी हो गई। तो यहाँ पे क्या है? हर भाषा की अपनी एक लिपि है। क्यों? क्योंकि उनको अपने भाषा में जो लिखने का ढंग है उनकी अलग लिपि है। क्लियर है इतनी चीज? ये तो हो गया आपका भाषा, ठीक है। बात मत कीजिए। ये जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ा तो किसमें पढ़ा था? भाषा में। भाषा में हम लोग क्या क्या पढ़े अभी बताओ? भाषा कितनी? कोई बता सकता है? भाषा के कितने रूप होते हैं? हाँ, वेरी गुड। भारत भाषा में पढ़ा कि भाषा क्या होती है, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, भाषा के रूप कितने होते हैं, ठीक है। फिर लिपि पढ़ा और भारत की विभिन्न भाषाएं। अब हमारा आता है व्याकरण। क्या आता है यार? व्याकरण। देखो व्याकरण क्या होता है। हमने अभी भाषा के बारे में सब कुछ जान गए कि भाषा क्या होती है, आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसका लिखित रूप, मौखिक रूप क्या होता है। हाँ, हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा कि लिपि क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा, ठीक। अब क्या होता है? अब हमें उसको किस तरह से शुद्ध बोलना है, लिखना है और क्या करना है? सुनना है, ठीक है। हमें समझना है इन चीजों का प्रयोग हमें किस तरह से करना है, सही ढंग से करना है। उसका रूप कैसा होना चाहिए? शुद्ध रूप में हमें प्रयोग करना है। तो ये हमें कौन सिखाएगा कि कैसे हमें कोई चीज लिखना रहेगा, कैसे हमें कोई चीज बोलना है। तो ये हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है, ठीक है। व्याकरण क्या होता है कि हम भाषा के जो नियम बताए गए हैं, भाषा में हमने जितनी चीजें पढ़ी, मौखिक रूप, लिखित रूप, भाषाएं की विभिन्न भारत की विभिन्न भाषाएं, लिपि, तो ये क्या है? ये नियम बताए गए हैं। इन नियमों का हम ढंग से प्रयोग करना हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण।
क्यों? व्याकरण के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? शुद्ध बोलना, उच्चारण करना और क्या करना? लिखना। तो चलिए पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में कि सभी भाषाओं के अपने कुछ नियम होते हैं। क्या है कि हर व्याकरण, शब्द विचार ले लो, वर्ण विचार ले लो या वाक्य विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो ये क्या है? सभी भाषाओं का अपने कुछ नियम होते हैं। किसमें? व्याकरण में। किसी भाषा को बोलने, विशेष रूप से लिखने के लिए व्यक्ति को उस भाषा के नियमों का ध्यान देना पड़ता है। मतलब कि हम जो भाषा लिख रहे हैं, जिस लिपि में या जिस रूप में, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर हम मौखिक रूप कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें लिखित कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि हम लिखित कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें बोलने जैसा कोई कार्य नहीं। तो ये हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें ढंग सिखा रहा है, नियम सिखा रहा है। भाषा के नियमों का ठीक प्रयोग करके व्यक्ति क्या करता है? जब हम भाषा का नियम का ठीक तरीके से प्रयोग करते हैं तो वह व्यक्ति शुद्ध बोलता है। जब हमारा उच्चारण सही होगा, हम सही बोलेंगे, तो हम लिखेंगे भी क्या? सही लिखेंगे। तो भाषा के नियमों का ठीक प्रयोग करके व्यक्ति क्या करता है? शुद्ध बोलता है, शुद्ध लिखता है और शुद्ध पढ़ता है। भाषा के नियमों का ही उसका व्याकरण कहते हैं। जो भाषा के नियम बताए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। भाषा के नियमों को व्याकरण कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक। यस। विभाग, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने एक आपको दिया क्या लिखा है? ये विभा नाच रहा है। क्या ये सही है? नो मैम। बताइए सही है? ये No, ma'am. गलत है। क्या होगा? क्या होगा? विभा नाच रही है। विभा नाच रहा है रही है। देखो हमने तुमसे क्या बोला था कि जब हमारा उच्चारण गलत रहेगा, हमने क्या किया? उच्चारित ही गलत किया। हमने बोल दिया विभा नाच रहा है, हमारा उच्चारण क्या था? गलत था। तो हमने यहाँ पे लिखा भी क्या? हमने गलत लिखा। जब हमारा उच्चारण सही हुआ तो हमने लिखा भी क्या? सही लिखा। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि अगर आप उच्चारण सही करोगे तो आप लिखोगे भी सही, अगर आपको उच्चारण गलत हुआ तो आप गलत लिखोगे भी। जैसे हम यहाँ पे लिख दें बताइए ये सही है कि गलत? क्या लिखा है? लिखा क्या है? रूपाली पढ़ रही है। लिखा क्या है? हमने ये पूछा है, ये क्या है? गलत है। यस मैम। क्यों? क्योंकि हमारा उच्चारण इस टाइम क्या था? गलत था। यस मैम। हमने बोला कि रूपाली पढ़ रहा है, यहाँ पे उच्चारण गलत हो गया। अगर हम बोले रूपाली पढ़ रही है। पढ़ रही है, तब मेरा उच्चारण क्या हो गया? उच्चारण तो सही हुआ और लिखा भी मैंने क्या? सही लिखा। तो यही हमें कौन सिखा रहा है? बताइए, यही हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण हमें क्या करता है? सिखाता है सही बोलना, सही लिखना, सही सीखना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। मतलब जो भाषा का शुद्ध ज्ञान कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। बताइए, किसी को कोई डाउट आज के चैप्टर में? नो मैम। बताइए। यस मैम।
भाषा और व्याकरण जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, कोई डाउट किसी को, कोई चीज ना समझ में आई हो? मतलब माइक ऑफ कर दो बेटा तुम। बाकी बच्चे फलक को छोड़ के बाकी बच्चे रिप्लाई करें। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नो मैम। कि कोई ऐसी चीज भाषा में या व्याकरण में या ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सब? नो मैम। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का चैप्टर भी क्या हुआ बताइए? फिनिश हो गया। कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी बचती क्या एक्सरसाइज बच रही। ठीक है, इसमें क्या बच रहा है बताइए? एक्सरसाइज बचती है। ठीक है, इसको हम जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कराएंगे। यस मैम। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी। अच्छा अब ये बताओ, ये वाली बुक है? यस मैम। मैम ये वाली है ना? मैम थोड़ा ये वाली दिखाइए। मैम वो मैम दिखाइए प्लीज। है देख गई? यस मैम ऐसे मैम देख लीजिए। ठीक, राइटिंग ये है ना राइटिंग वाली। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में सेकंड पेज नंबर पे दिया गया है। बुक का नाम है सुंदर लेखन। ठीक है, थोड़ा ऊपर तरिए मैम, कैमरा दिख नहीं रहा है। थोड़ा कैमरा ऊपर तरिए। ऋषिराज। यस मैम। ऋषि सुनाई दे रहे हो? मेरी आवाज सुनाई दे रही तुमको? यस मैम। मिर्चा खाया करो तुम। ठीक है, सुने ऋषि? यस मैम। क्या खाने के लिए क्या है? मिर्चा खाया करो। यस मैम। कोर्ट में चले गए हो। ठीक है, आवाज आपकी, वॉइस आपकी क्लियर नहीं है। यस मैम। खूब तीखी तीखी चीज खाया करो। ठीक है, चाउमीन खाते हो, फुल्की खाते हो ना, खूब तीखा खाया करो। ठीक है, मिर्चा खाया करो। क्या होगा तुम्हारी, जब हम लोग का जो कंठ होता है, जीभ होती है, क्या होता है, अभी बच्चे हो तो इसलिए तुतला के बोल रहे हो ना, वो क्या होगा, साफ हो जाता है, क्लियर होता जाता है। ठीक है, यस तो मैम। क्या करोगे? ठीक, कुछ भी खाओ, अच्छी चीज खाओ, स्पाइसी चीज खाओ, तीखी खाओ। ये क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो बाकी बच्चे। रूपाली, साक्षी, ऋषि, रिया, फलक, पढ़िए क्या लिखा है? आपको अब कोई बोल ही नहीं रहा है। ऋषि तुम ही बोलो। शरीर को इसको पढ़िए, क्या लिखा है ये? शरीर को निश्चित करता है। बाकी कोई बच्चा पढ़े। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रण करता। गलत। और कोई पढ़े? पढ़ो पढ़ो बेटा। नियंत्रित करता है। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। पढ़ो अब इसको। कोई बोल, पढ़ो बेटा सब तुम लोग। हिंदी तो लिखा है। हाँ पढ़ो, गुड। पहले तुम पढ़ो, हम बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। पहले तुम पढ़ो क्या लिखा है। मस्तिष्क हाँ, फिर नियंत्रित करता है। मस्तिष्क
किसको? शरीर को। हाँ मस्तिष्क शरीर को नियंत्रण करता है। नियंत्रण नहीं लिखा है, ये चीज क्यों तुम लोग भूल जा रहे हो? नियंत्रण लिखा है कि नियंत्रित लिखा है? नियंत्रित लिखा है। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रण करता है। अब भी सही नहीं पढ़े हो। मस्तिष्क जब सही पढ़ोगे तब हम बताएंगे क्या करना है, पहले सही पढ़ो। क्या चीज? अच्छा, कौन सा शब्द नहीं पढ़ पा रहे हो ये बताओ। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। क्लियर हुआ? क्या पढ़ना है हम लोग को? मस्तिष्क शरीर को, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो हमारे बॉडी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्यों? जिस तरह से हमारी बॉडी, जिस तरह से हमारा माइंड वर्क करेगा उस तरह से हमारी बॉडी भी वर्क करती है। मतलब कि जो हमारा दिमाग कहेगा करने को वो हमारा शरीर करेगा। अगर मेरा दिमाग कह रहा हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, उस तरह से हमारी बॉडी भी वर्क की। अगर मेरा मन नहीं होगा, मेरा दिमाग नहीं कहेगा उस चीज को, तो हमारा बॉडी भी वर्क नहीं करेगा। ये हो गई, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक का फर्स्ट लाइन में ये लिखा है, इस तरह से है, दिख रहा है? यस मैम। ठीक, आपको एक लाइन में दिया गया है, इसी तरह नीचे के भी ये लिखा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? ट्रेस करना है। इसको आपको किस तरह से लिखा जाता है आपको मिला देना है, कि हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीज बस आपको डॉट डॉट में, ये भी डॉट डॉट में लिखा है, ये भी और ये, तो आपको क्या करना है? उसको डार्क करने के बाद बाकी लाइन, राइटिंग जानते हो ना, राइटिंग करना है आपको। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ आप लोगों को? हिंदी कोई दिक्कत अब इसमें? नो मैम। राइटिंग वाले में और लैंग्वेज वाले में कोई दिक्कत तुम लोग को, किसी को? बताइए। रूपाली, साक्षी, फलक, ऋषि, चलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसका सॉल्व कराएंगे। आप लोग एक एक पेज आज के डेट में कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू बच्चों। मैम। बाय मैम। बाय बाय।